Hello everyone, today we will study the topic severe acute malnutrition. So the definition of severe acute malnutrition is it consists of a triad, that is weight for height is less than -3 standard deviations. Second is bipedal edema. Third is mid upper arm circumference is less than or equal to 11.5 centimeters. So this mid upper arm circumference is measured between the age of 6 months to 5 years, and this is measured with the help of Sharkey's tape. So it is measured with the help of Sharkey's tape between the midpoint of elbow and shoulder joint. Okay, now here comes, so if out of these three criterias any one of them is present, that is enough to diagnose severe acute malnutrition. So severe acute malnutrition is of two types. तो ये दो तरह की होती है, complicated and uncomplicated. Complicated as the name says, complicated में complications ज़्यादा होंगी, that is appetite poor होगी, generalized edema, overall body पर edema आपको मिलेगा, which is also called anasarca, जिसको हम anasarca भी बोलते हैं, generalized edema. देन इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, ठीक है, इन्फेक्शंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन एक्सेट्रा. देन इसकी अब क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हम इसको घर पे तो मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको मैनेज करेंगे हॉस्पिटल में. कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसके भी 10 स्टेप्स होते हैं जो हम फर्दर स्टडी करेंगे. नाउ अनदर टाइप वॉज अनकॉम्प्लिकेटेड. ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसी वजह से इसमें जो फीचर्स हैं जैसे कि एपिटाइट अच्छा होगा, एनासार्का आपको नहीं मिलेगा, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं मिलेंगी, मैनेजमेंट आप घर पे ही कर लोगे क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नहीं है. नाउ हम पढ़ेंगे इनका मैनेजमेंट इन डिटेल. सो फर्स्ट वी विल स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड सैप. क्योंकि ये अनकॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट इट एट होम. सो इसमें हमको क्या करना है, न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे का इम्प्रूव करना है, क्योंकि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन मतलब बच्चा माल नरिश्ड है, बच्चे में वेट गेन नहीं हो पा रहा है. इसीलिए तो हमने बोला ना वेट फॉर हाइट इज़ लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, फेलियर टू थ्राइव है, बच्चा बिल्कुल सूखा पड़ा है, पतला है, बहुत ज़्यादा पतला है, तो बिल्कुल हड्डियाँ दिख रही हैं. तो उसके लिए हमको उसका न्यूट्रिशन अच्छा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल प्रोवाइड कैलोरीज एंड प्रोटीन्स. कितनी कैलोरीज, 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे विद 4 to 6 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन्स. ओके, अब ये कैसे अचीव होगा, इट इज़ वेरी ईजी. दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू थेराप्यूटिक फूड. अब थेराप्यूटिक फूड कौन सा होता है, बड़ा ही ईजी है, नाम ही इसका अंग्रेज़ी सा है. थेराप्यूटिक फूड में क्या है, कुछ नहीं, आम चीज़ें जो घर पर होती हैं. ऑयल बेस्ड पेस्ट हम बना लेंगे, मिल्क का, सॉलिड्स, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, पीनट पेस्ट एक्सेट्रा. इन सभी चीज़ों का हम पेस्ट बना के स्टोर करके रख सकते हैं. दिस इज़ नोन एज थेराप्यूटिक फूड विच इज़ रिच इन प्रोटीन्स एज वेल एज कैलोरीज. ठीक है, जो कि हमको अच्छे से प्रोवाइड करेगा दीज अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स टू बिल्ड और टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड. ठीक है, अब हमने न्यूट्रिशन तो इम्प्रूव कर दिया, दूसरी चीज़ जो हमको इम्प्रूव करनी है वो है, अब बच्चे में अगर न्यूट्रिशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे में कोई इन्फेक्शन है या फिर बच्चे को कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो रखी है, डायरिया है, जो भी है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, साथ में हम उसको सप्लीमेंट्स भी देंगे. तो विटामिन ए हम देंगे, 4 A's इसमें है, 4 A's को हम कैसे याद रखेंगे, ए फॉर एंटीबायोटिक, एक ए है एंटीबायोटिक्स के लिए. सेकेंड इज़ फॉर एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन देंगे, एल्बेंडाजोल देंगे एंड विटामिन ए देंगे. ठीक है, विटामिन ए तो हम देते ही देते हैं टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस. इसकी वैक्सीन भी हम देते हैं जिसका रिजीम हम आगे पढ़ेंगे. ओके, सो एंटीबायोटिक कौन सी दोगे, यू विल गिव अमोक्सिसिलिन, ओरली देंगे हम अगर बड़ा बच्चा है 5 days के लिए. देन एल्बेंडाजोल जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को.
एल्बेंडाजोल लेस देन 2 ईयर्स है बच्चा तो 400 मिलीग्राम। इसमें क्या है, उल्टा है, एज कम है डोज ज़्यादा है, यहाँ पे एज ज़्यादा है डोज हम उसको हाफ कर देंगे 200 mg। देन विटामिन ए, द रेजिमेन इज क्या है, अकॉर्डिंग टू एज हम विटामिन ए देते हैं। अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ्स है एज तो 50,000, 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स है तो 1 लाख, फिर 50-50 बढ़ाते जाएंगे। 50,000 था, 50,000 और डाल के 1 लाख, 1 लाख में आप आगे इंक्रीज कर दोगे 1 लाख सीधा, तो डबल इंक्रीज हो रहा है। पहले 50,000 इंक्रीज था, अब सीधा 1 लाख इंक्रीज हो गया, तो 50,000 1 लाख देन सीधा 2 लाख। ठीक है, ये एज आप याद रख लो। देन फोर्थ वॉज एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द होम मैनेजमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन। अभी हमको करना है कॉम्प्लिकेटेड सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन का ट्रीटमेंट। तो इसको हम ट्रीट करते हैं हॉस्पिटल में। इट इज़ ट्रीटेड विद 10 स्टेप्स विच आर डिवाइडेड इनटू 2 phases, स्टेबलाइजेशन फेज एंड रिहेबिलिटेशन फेज। सो स्टेबलाइजेशन फेज में क्या होता है, द फर्स्ट वीक जो चाइल्ड स्टे करेगा हॉस्पिटल में, जो फर्स्ट वीक है उसका, दैट इज नोन एज स्टेबलाइजेशन फेज, जिसमें हम चाइल्ड को स्टेबल करते हैं, उसके जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारे हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। रिहेबिलिटेशन होगा व्हेन वंस द चाइल्ड इज स्टेबलाइज्ड, फ्रॉम 2nd वीक ऑनवर्ड्स रिहेबिलिटेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट 6 स्टेप्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें हम मैनेज करते हैं कॉम्प्लिकेशंस को। हमने 10 स्टेप्स पढ़ने हैं, तो 10 में आप देख सकते हो फर्स्ट 6 में तो हम मैनेज करेंगे कॉम्प्लिकेशंस को। बाकी के जो 4 स्टेप्स बचेंगे उनमें हम फीडिंग इम्प्रूव करेंगे, अच्छे से उसको फीड करवाएंगे स्टिमुलेट करके उसको। ठीक है, नाउ हेयर कम्स मैनेजमेंट ऑफ, पहले तो 6 स्टेप्स जिसमें हम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करेंगे। सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया होगी इस बच्चे में, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूट्रिशन नहीं है, कम है न्यूट्रिशन बॉडी में, ग्लूकोज कम है, हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चा आएगा। तो ऑब्वियसली हमको इट इज़ एन एमरजेंसी, वी हैव टू प्रोवाइड ग्लूकोज एज सून एज पॉसिबल। हाइपोग्लाइसीमिया कब हम बोलेंगे, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लेस देन 54 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, in neonates when it is less than 45 milligrams per deciliter। नॉर्मली जो लेवल्स होते हैं दे आर बिटवीन, नॉर्मली जो ग्लूकोज लेवल्स होते हैं ब्लड में दे आर बिटवीन 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर्स। ठीक है, अब हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे ट्रीट करोगे, अब इसका भी ट्रीटमेंट 2 टाइप्स का है। अगर तो बच्चे में अभी इतने सिम्टम्स नहीं आए हैं, द चाइल्ड इज़ एसिम्प्टोमेटिक, तो हम उसको ओरली ग्लूकोज दे सकते हैं, ओरली ग्लूकोज दे सकते हैं। ठीक है, वी विल गिव 50 ml ऑफ 10% डेक्सट्रोज। ठीक है, 50 ml ऑफ 10% डेक्सट्रोज हम दे सकते हैं, और यू कैन गिव सुक्रोज सोल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, एंड कॉन्टिन्यू रखना है आपको। क्या कॉन्टिन्यू रखना है, यू हैव टू कॉन्टिन्यू दी ब्रेस्ट फीड, क्योंकि दैट विल ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज दी ग्लूकोज लेवल्स। कॉन्टिन्यू दी ब्रेस्ट फीड, ब्रेस्ट फीड को कॉन्टिन्यू रखिए। देन जो ब्रेस्ट फीड आप कॉन्टिन्यू रखते हो, इट शुड बी गिवन एवरी 2 आवरली इन ओल्डर चिल्ड्रंस और एल्डर चिल्ड्रंस। ठीक है, उसके बाद अगर द चाइल्ड इज सिम्टोमेटिक मीन्स देर इज मोर ड्रॉप ऑफ ग्लूकोज लेवल, सो वी हैव टू नॉट वेट, वी हैव टू गिव इंट्रावीनियसली। तो हम इंट्रावीनियसली ग्लूकोज देंगे, 50 ml ऑफ 10% डेक्सट्रोज वी विल गिव। ठीक है, यहाँ पे हम ओरली दे रहे थे, यहाँ पे हम इंट्रावीनियसली दे रहे हैं। इंट्रावीनियसली 50 ml ऑफ 10% डेक्सट्रोज यू विल गिव। ओके, देन
you will also give intravenous fluids 5 ml per kg of 10% dextrose. ठीक है, 5 ml per kg of 10% dextrose. This is all you have to give. Now then other complications, hypoglycemia का ये हो गया. सेकंड, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड. इसके लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथर्मिया का डेफिनेशन, व्हेन द रेक्टल टेम्परेचर, नॉट ओरल, प्लीज पे अटेंशन, व्हेन द रेक्टल टेम्परेचर is less than 35.5 degree Celsius or axillary temperature is less than 35 degree Celsius, we term it as hypothermia. तो इसके लिए we have to do rapid rewarming करेंगे हम. rapid rewarming we will do. okay, sorry, not rapid rewarming, let me just correct it, sorry. रैपिड रिवॉर्मिंग हम क्यों नहीं करेंगे? उसकी वजह से अगर आप जल्दी जल्दी बच्चे को रिवॉर्म करोगे तो उसकी वजह से एकदम गर्म, अब ठंडा था बच्चा तो ठंडे से गर्म हो जाएगा, मतलब गर्म सर्द नहीं हो जाएगा. जैसे बोल देते हैं घर पे भी, हमारी मदर्स भी बोल देते हैं कि गर्म सर्द हो गया बच्चा. तो एकदम हमको एक मिनिमल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में नहीं लेके जाना है. वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर स्लोली ताकि डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम ना हो. तो क्या करना है हमको? बच्चे को, अगर तो वो टर्म बेबी है तो हम उसको कवर करेंगे, बॉडी को कवर करेंगे विद द क्लोथ्स. अगर प्री टर्म है तो वी कैन प्रोवाइड हिम ओवरहेड वार्मर या फिर कैंगरू मदर केयर, जिसको आपने सुना होगा. कैंगरू मदर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन प्री टर्म बेबीज एंड इन द लो टर्म बेबीज. ठीक है, तो अगर तो टर्म बेबी है उसको हम क्लोथ्स से कवर कर सकते हैं. ओके, देन इफ द प्री टर्म बेबी इज देयर, ठीक है, उसमें हम ओवरहेड वार्मर यूज कर सकते हैं और यू कैन गिव कैंगरू मदर केयर. ओके, कैंगरू मदर केयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हमारे पास इन्फेक्शंस. थर्ड, वी हैव टू ट्रीट इन्फेक्शंस ऑल्सो. इन्फेक्शंस में तो वी ऑल नो एंटीबायोटिक्स आर द मेन स्टे ट्रीटमेंट. तो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं. तो हम एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं. एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स हम देते हैं. ठीक है, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स. तो जो हम एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं, मेनली हम पेनिसिलिन देते हैं. ओके, प्लस वी गिव अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. सो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स किसके लिए हम अटैच कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ताकि ग्राम नेगेटिव कवरेज भी हो जाए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कवरेज हो जाए. ओके, आफ्टर गिविंग एंटीबायोटिक्स अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इफ द इम्प्रूवमेंट इज नॉट देयर, वी हैव टू ऐड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स. इफ नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है आफ्टर 48 आवर्स, मीन्स देर इज़ 48 आवर्स हो गए हैं, हमने पहले पेनिसिलिन दिया अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ, आफ्टर 48 आवर्स मीन्स टिल 48 आवर्स कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है, तो यू कैन ऐड थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स. ठीक है, सिफेलोस्पोरिन्स. देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में द चाइल्ड जो होगा
आपके पास हाइपोनेट्रीमिया में आ सकता है, हाइपोकैलीमिया में आ सकता है। तो अगर बच्चे को हाइपोनेट्रीमिया है, ओके, सो आप उसको सोडियम देंगे, ठीक है, डाइट में। इफ देयर इज डिक्रीज इन पोटेशियम लेवल्स 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम इज गिवन पर kg पर डे, ओके। देन सो हाइपोनेट्रीमिया में आ सकता है, हाइपोकैलीमिया में आ सकता है पेशेंट, ओके। देन हियर इज फिफ्थ एंड द मोस्ट important is dehydration. This is very important to treat, okay. Dehydration can be fatal. So dehydration आप कैसे चेक करोगे? You will do skin pinch test आप कर सकते हो इसके लिए, skin pinch test आप कर सकते हो, ठीक है। सो स्किन पिंच टेस्ट आप करते तो हो, लेकिन ये इतना रिलायबल टेस्ट नहीं होता, ठीक है, इट इज़ नॉट सो रिलायबल। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, वी कैन चेक ओरल म्यूकोजा कि वो ड्राई तो नहीं है, ठीक है, ओरल म्यूकोजा। यू कैन चेक यूरिन आउटपुट, अगर बच्चा डिहाइड्रेशन में होगा तो यूरिन आउटपुट क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी, क्योंकि पानी तो है ही नहीं अंदर। देन थर्स्ट जो होगी बच्चे में, दैट विल बी इंक्रीज्ड, ओके, थर्स्टी। सो मोस्टली हम अज्यूम करते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन में आता है, he or she has dehydration, some amount of dehydration, not severe, some amount of. So we have to correct dehydration as soon as possible. Now if dehydration is present but बच्चा भी शॉक में नहीं है, माइल्ड डिहाइड्रेशन है, शॉक में नहीं है, ठीक है, डिहाइड्रेशन विदाउट शॉक है, तो आप उसको सिंपल ट्रीटमेंट दोगे, दैट इज ओरली आप उसको ट्रीट करोगे, ओरली फ्लूइड्स दोगे, ठीक है, ओवर दी 12 आवर्स, क्योंकि एमरजेंसी नहीं है ना, विदाउट शॉक। अगर शॉक में तो आईवी ट्रीटमेंट देंगे। फर्स्ट 2 आवर्स में कितना आपको फ्लूइड देना है, 5 ml पर kg एवरी 30 मिनट्स, ओके। एंड इन द नेक्स्ट 10 आवर्स, क्योंकि हमको 12 आवर्स में फ्लूइड्स देने हैं, तो पहले 2 घंटे में 5 ml पर kg जाना चाहिए, ठीक है, एवरी 30 मिनट्स। नेक्स्ट जो बाकी बचते हैं हमारे पास, नेक्स्ट 10 आवर्स में 5 to 10 ml पर kg पर आवर, ठीक है। नाउ there is a very important solution, that is Risomal, that is rehydration solution for malnutrition, okay, Risomal rehydration solution for malnutrition। तो ये जो first 2 that is for rehydration, then SO solution, then MAL that is malnutrition, okay। So what is this Risomal rehydration solution होता है for malnutrition? So it contains 1 sachet or 1 packet of WHO ORS, okay, WHO ORS. Let me change the color for your, okay, so 1 पैक उसमें क्या होता है, WHO ORS का। सो दिस Risomal, 1 पैकेट ऑफ WHO ORS प्लस 2 liters ऑफ वाटर, ओके, प्लस 50 grams सुक्रोज, प्लस 45 ml KCl, ओके, KCl दैट इज मिनरल्स भी आ गए इसमें, ओके।
मिनरल मिक्स हो गया है. सो दिस इज द रिसोमल सोल्यूशन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेकेंडली, अगर डिहाइड्रेशन is with shock, then the treatment is changed. We have to start intravenous treatment. Okay, IV fluids are given. वहाँ पे हम orally दे रहे थे, यहाँ पे IV fluids देंगे. Ringer lactate is given with 5% dextrose. Or you can give 0.5 normal saline with 5% dextrose. Okay. Then here comes तो इसमें हमको क्या देखना है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे विदाउट शॉक वाले में कि फर्स्ट आवर में वी वर गिविंग 5 ml ऑफ फ्लूइड, है ना. यहाँ पे हम फर्स्ट आवर में ही कितना दे रहे हैं, 15 ml, सीधा 10 ml ज़्यादा देंगे बिकॉज ऑब्वियसली एमरजेंसी है, शॉक में है पेशेंट, सो वी कैन नॉट वेट फॉर मोर टाइम. तो यहाँ पर हम फर्स्ट आवर में 15 ml पर kg दे देंगे. देन वी विल चेक फॉर रिस्पॉन्स. ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आया फ्लूइड्स देने के बाद, ठीक है, तो वी हैव टू ट्रीट इट लाइक सेप्टिक शॉक. ट्रीट लाइक सेप्टिक शॉक. अगर आ गया रिस्पॉन्स, देन यू कैन स्टार्ट विद ओरल फ्लूइड्स. ओके, शिफ्ट टू ओरल फ्लूइड्स. देन फिफ्थ हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन आती है दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसमें हम विटामिन ए देते हैं. आयरन डेफिशिएंसी है. ओके, आयरन डेफिशिएंसी in which we provide iron, but first week of management में हम iron नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि it promotes free radical damage to intestines and promotes bacterial proliferation. So second week से, मतलब rehabilitation phase जो हमारा था, second week से onward rehabilitation phase start हो रहा है, वहाँ से हम देते हैं iron deficiency के लिए treatment. Okay, so the treatment is started from second week. ठीक है, रिहैबिलिटेशन फेज से. तो वी विल गिव 3 mg पर kg पर डे फॉर 1 to 2 months. बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आयरन डेफिशिएंसी को हम फर्स्ट वीक से नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर हम फर्स्ट वीक में ही आयरन दे देंगे तो इट कैन कॉज और इट कैन प्रमोट फ्री रेडिकल डैमेज टू इंटेस्टाइन्स. ओके, एंड बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन ऑल्सो. देन विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए इज गिवन. रेजीम मैंने आपको बता दिया था पहले. देन देयर कैन ऑल्सो बी विटामिन के डेफिशिएंसी. तो इसमें आपको 2.5 मिलीग्राम इंट्रामस्क्यूलरली आपको देना है विटामिन के. सिंगल डोज इज गिवन. सिंगल डोज इज गिवन. नाउ द लास्ट दैट इज फीडिंग विद स्टिमुलेशन. तो फीडिंग अभी आपने जो हमने ये सारा ऊपर जो स्टडी किया है दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, है ना. सो ये हमने 6 स्टेप्स कर लिए हैं जिसमें हमने ट्रीटमेंट किया है मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का. नाउ द लास्ट जो हमारे जो 4 स्टेप्स होते हैं विच इज़ फीडिंग विद स्टिमुलेशन. अब हम वो करेंगे, फीडिंग विद स्टिमुलेशन. फीडिंग हम कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है. ओके, सो फर्स्ट वीक में आप फ्रक्टोज 75 डाइट दोगे. ठीक है, इनिशियल गोल हमारा क्या है, 80 किलो कैल पर kg पर डे. ओके, तो सबसे पहले बड़ा ही सिंपल है. इन फर्स्ट वीक में वीक बाय वीक वी विल स्टार्ट. फर्स्ट वीक में आप क्या देते हो, F75 रिच डाइट. ओके, तो आप F75 डाइट दोगे. ठीक है,
नाउ दिस F75 मतलब क्या है, मीन्स फ्रक्टोस है, मीन्स इट इज अ ग्लूकोज. सो 75 किलो कैल इसमें जो है कैलोरीज हैं, प्लस 0.9 ग्राम आपके पास प्रोटीन है per 100 ml. Okay, so this is the amount of calories and proteins present in this F75 diet. ठीक है. So our initial goal is 80 kilocal per kg per day plus 0.8 to 1 gram per kg per day protein. This is our initial goal. सेकेंड वीक में हमको क्या करना है, तो इनिशियल गोल हमारा क्या है, इनिशियल गोल हमारा है कि हमको 80 किलो कैल जो है कैलोरीज मिल जाए पर केजी पर डे, विद कितना प्रोटीन मिल जाए, 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन हमको मिल जाए. तो आप यहाँ से याद रख सकते हो 80 एंड 0.8. ओके, 88. देन तो फर्स्ट वीक हमको इतने कैलोरीज एंड प्रोटीन्स मीट करवाने हैं, प्रोवाइड करवाने हैं. ठीक है. नाउ सेकेंड वीक से, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स हमको कैलोरी डेंस डाइट देना है. मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज. अब हम पहले हम कितने दे रहे थे, फ्रक्टोज 75, अब हम इंक्रीज कर देंगे. 75 की जगह में हम F100 डाइट देंगे. F100 डाइट इज गिवन. ठीक है, जिसमें वही 100 किलो कैल पर केजी पर डे, ठीक है, प्लस 0.9 प्रोटीन उतना ही रखा है हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, कैलोरीज बढ़ा दी हैं. दैट इज कैलोरी डेंस डाइट बनाई है, प्रोटीन डेंस नहीं बनाई. प्रोटीन उतना ही है, यहाँ पे भी 0.9 था प्रोटीन फर्स्ट वीक में, सेकंड में भी 0.9 है. सो चेंज क्या किया है, इंक्रीज किया है हमने, चेंज किया है, कैलोरीज इंक्रीज कर दी है 75 से 100 सेकेंड वीक में. प्रोटीन सेम है 0.9 ग्राम पर केजी पर डे. ओके, पर 100 ml. उसके बाद फाइनल जो हमारा गोल है, जो हमारा फाइनल गोल है, दैट इज 175 टू 200 किलो कैल पर केजी पर डे प्लस 4 to 6 ग्राम्स पर केजी पर डे. तो फाइनल हमारा जो गोल है दैट इज 175 टू 200 किलो कैल हमको एनर्जी चाहिए पर डे, कैलोरीज चाहिए एंड प्रोटीन्स 4 to 6 ग्राम्स पर केजी पर डे चाहिए. सो दिस इज आवर फाइनल गोल. बहुत ही इजी है. पहले वीक में हमको कितना F75 डाइट देना है विद प्रोटीन 0.9. प्रोटीन वहीं पे है, प्रोटीन उतना ही रहेगा, प्रोटीन चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, प्रोटीन सेकेंड वीक में नहीं चेंज हुआ है. सो सेकेंड वीक में हमने सिर्फ चेंज क्या किया, कैलोरीज को चेंज किया है, 75 से 100 कर दिए. प्रोटीन्स वही है, 0.9 है. हमारा जो इनिशियल गोल था वो 80 किलो कैल पर केजी पर डे विद 0.8 टू 1 ग्राम प्रोटीन्स था. फाइनल हमारा जो है 175 टू 200 प्लस 4 to 6 ग्राम्स पर केजी पर डे है. तो अब स्टिमुलेशन कैसे करते हैं, स्टिमुलेशन क्या है, हाउ वी स्टिमुलेट टू इंक्रीज द फीड ऑफ द चाइल्ड. सो स्टिमुलेशन के वेज क्या हैं, स्टिमुलेशन वेज आर लाइक कोई भी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी आप बच्चे की इंक्रीज कर सकते हो ताकि उसको वो ज़्यादा खेलेगा, ज़्यादा दौड़ेगा कूदेगा, ज़्यादा उसको भूख लगेगी, तो उतना ज़्यादा वो खाएगा, उतनी ज़्यादा उसकी कैलोरीज इंक्रीज हो जाएंगी खाने में. ठीक है, तो स्ट्रक्चर कर सकते हैं हम एक प्ले एक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स पर डे. ओके, देन डी वॉर्मिंग आप कर सकते हो, डिस्चार्ज से पहले डी वॉर्मिंग, एल्बेंडाजोल दे सकते हो बच्चे को ताकि उसको ज़्यादा भूख लगे. ठीक है, सो दीज आर द स्टिमुलेशन वेज. ठीक है, स्ट्रक्चर अ प्ले एक्टिविटी, फॉर चाइल्ड. ठीक है, देन डी वॉर्मिंग, so these are the ways. So this is all about today's topic, severe acute malnutrition. I hope this video will be very helpful to you. So meet you in next class. Thank you.